इन नदियों और पहाड़ों के बीच बहुत सारे गांव के मछुआरे लोग आ गए हैं और उनको देखने से ही पता चलता है कि वह लोग पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। ठीक इसी वक्त मछुआरों का झुंड भी अपनी नाव पर आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था। वो लोग चुपके से पहले स्पीड बोट को देखने लगे और फिर धीरे धीरे उन लोगों के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर चले गए। अच्छा, ये वही लोग हैं, लेकिन आगे आगे जो जा रहे हैं वो तो मास्टर्स हैं। इन लोगों की सारी चाल उनके आगे फेल हो जाएगी। आइलैंड के किनारे पर काफी देर ढूंढने के बाद पुष्कर ने अचानक घने जंगल की ओर देखा और एक दो पलों के लिए सोचा और फिर तुरंत कहा, चलो हम लोग भी जंगल के अंदर चलते हैं। जंगल के अंदर लगभग 2 घंटे चलने के बाद उन्होंने अचानक नोटिस किया कि पेड़ धीरे धीरे कम हो गए थे। चारों तरफ पानी की छोटी छोटी झीलें और दलदल दिख रहे थे और उन झीलों और दलदल का पानी बर्फ जितना ठंडा था और उनमें से एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। इस पानी में कहीं सांप तो नहीं होंगे ना? पुष्कर बॉस, उधर देखो, वहां क्या है? इस जगह इतने सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ के बाद पेड़ नीचे गिरे हुए थे और ऐसा मालूम होता था कि उन सबको किसी जोरदार ताकत से गिराया गया था। देखने से सब पता चलता था कि आंधी तूफान से या किसी इंसान के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं गिराए गए, बल्कि किसी बहुत बड़े जानवर ने इनको अपनी ताकत से गिरा दिया था। यहाँ सचमुच में कोई सी मॉन्स्टर तो नहीं होगा ना? मैंने तो सुना है कि अमेज़न के जंगलों में बहुत बड़े बड़े डरावने पाइथन रहते हैं। क्या पता है इस आइलैंड पर भी वैसे ही कोई पाइथन हो? ठीक इसी वक्त अचानक उन्हें अपने सामने से अजीब अजीब तरह की दहाड़ने की आवाज आने लगी। बॉस, यहाँ कहीं सी मॉन्स्टर तो नहीं है ना? तो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। पुष्कर ने कुछ भी नहीं कहा और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका पेड़ों के बीच में से आया, मानो हजारों सैनिक जंगल में से बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। एक बहुत ही जोरदार आवाज घने जंगल के अंदर से आई। अचानक कई डरे हुए आदमी घने जंगलों में से दौड़ते हुए उनके सामने आ गए। वह सभी के सभी वही लड़के थे जो गजेंद्र के साथ शिकार करने के लिए गए थे और सभी के सभी बाहर इस तरह दौड़ते हुए आ रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह फ्रैगमेंट्स C-20 के शरीर पर हो? अचानक एक राउंड गन फायर की दोबारा आवाज आई और भी बहुत सारे लोग घने जंगल में से दौड़ते, लड़खड़ाते, गिरते पड़ते बाहर आ रहे थे। बॉस, लगता है कुछ गड़बड़ है। इतने सारे लड़के अचानक भागने क्यों लगे? क्यों ना हम भी इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक इवैक्यूएशन ले लें। ठीक इसी वक्त गजेंद्र और मंतोष भी जंगल के अंदर से तेजी से दौड़ते हुए बाहर आए और गजेंद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके एक पैर में मोच आ गई थी। घने जंगल के अंदर से देबू के चिल्लाने की आवाज दूर से ही सुनी जा सकती थी और उसके बाद बहुत जोर जोर की लड़ने की आवाज आने लगी। उसके बाद पेड़ों की गिरने की भी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जो C-20 था वह कुछ ज्यादा ही बड़ा था। जल्दी जल्दी से गैसोलीन तैयार करो, उसे दो, तैयार हो जाओ। हाँ जल्दी करो, जल्दी से गैसोलीन लाओ। उन लोगों ने गैसोलीन छिड़कना पूरा भी नहीं किया था कि तभी देबू चीखते चिल्लाते हुए पागलों की तरह दौड़ते हुए जंगल में से बाहर निकला और ठीक इसी वक्त वह खतरनाक C-20 पेड़ों को रौंदता हुआ बाहर निकला और आखिरकार सभी ने उसको साफ साफ देखा। एक के बाद एक लगातार पेड़ नीचे गिरने लगे जो कि जमीन पर गिरने से जोर की आवाज करते थे। उस विशाल बीस ने अचानक अपने लंबे पंख फैलाए। ये तो एक बहुत ही बड़ा वल्चर है। हे भगवान, ये इतने बड़े भी हो सकते हैं। उसके पंख उसके पूरे शरीर पर आर्मर की तरह फैले हुए थे और एक एक पंख लगभग 3 से 5 फुट जितना बड़ा था। उसकी 2 खौफनाक आंखें इस तरह लगती थी मानो कोई 2 चमकते हुए अंगारे थे और उसका लंबा और एकदम गहरा काला मुंह से सना हुआ था। लेकिन उसके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके 3 चटक लाल रंग के फेदर जो उसके सिर के ऊपर थे। मारो उसे, कर दो। तभी वह बड़ा सा ईगल जोर से दहाड़ने लगा और उसकी दहाड़ने की आवाज उसके गले में से आ रही थी और वह दहाड़ते वक्त अपना सिर जोर जोर से गुस्से में हिला रहा था और इसकी वजह से वह और भी बड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई पहले से ही पेड़ों से भी ज्यादा लगभग 20 मीटर तक थी, लेकिन अब उसकी हाइट बढ़कर लगभग 30 मीटर हो गई थी। उस ईगल ने तभी कई पेड़ों को अपने पूरे विशालकाय शरीर से एक झटके में तोड़ दिया और उस घने जंगल में से निकलकर हरे घास वाले मैदान में आ गया था। गजेंद्र के बॉडीगार्ड्स ने बहुत तेजी से चलाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था।
क्या मॉन्स्टर सबको मार डालेगा? क्या काला सांप पुष्कर की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।